हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम है मेरी वीडियो पे। तो आज मैं बेसन का हलवा बनाने जा रही थी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें बेसन चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, फूड कलर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए और सूजी चाहिए। तो वीडियो जो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रोसेस सिखाए हैं। तो सबसे पहले हमें 2 कटोरी पानी चाहिए। अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं तो 2 कप आपको पानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ले लिया। अब इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो पानी के अंदर इलायची, 2 इलायची और फूड कलर आपको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर आपको चीनी डाल देनी है आपके स्वाद के अनुसार। पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब इसको हम गैस उतार लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दूँगी। तो कढ़ाई को सबसे पहले मैं गर्म कर लूँगी अच्छी तरह से। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें मैं घी डाल के तो जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सबसे पहले मैं उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद तो यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप पहले उनको फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर मैंने उनको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। बस 1 मिनट के लिए ही आपको फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। तो बस ये हल्के से रेड हो जाए उतना टाइम तक आपको बस फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया। अब मैं इसमें 4 चम्मच घी डालूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से घी लेना। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी लिया है। तो उसमें मैं एक कटोरी बेसन डाल दूँगी। तो बेसन डालने के बाद आपको इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करना है। पहले आपको 1 मिनट में हाई फ्लेम पे ले करना है। उसके बाद फिर आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको रोस्ट करना है अच्छी तरह से। और अगर आप घी ज़्यादा लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो हलवे के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने घी जो है वो कम लिया था, इस वजह से ये जो है ड्राई फॉर्म पे आया। बट ये अगर किसी को लेस क्वांटिटी में घी पे बनाना है या फिर कम घी पे बनाना तो ये बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कम घी में ही बनाया था। इसमें जो बेसन है वो अच्छी तरह कोट तो हो गया था वो, लेकिन ड्राई फॉर्म पे हुआ था। तो यहाँ पर इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। 5 से 6 मिनट जब आपको रोस्ट करते हो जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो घी है वो ऑटोमेटिक जो घी है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब और यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। जो वो बेसन का कलर है वो भी डार्क हो चुका है और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो घी है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुकी है। अब उसी स्टेज में हमें जो है वो सूजी ऐड कर देना। अब जैसे 1 कप मैंने 1 कटोरी मैंने बेसन लिया और उसी के मुताबिक मुझे 1-2 चम्मच सूजी लेनी पड़ेगी। तो जिस वजह से जो बाइंडिंग है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। अब सूजी लेने के बाद इसको भी कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपको अच्छी तरह से भूनना है इसको। जितना भूनोगे उतना ही इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाएगा। और जो मतलब कि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गया, अच्छी तरह से मैंने उसको भून लिया था। इस वजह से जो बेसन का जो कच्चापन है वो निकल गया था। अब उसी के बीच में घी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो उसमें मैंने पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। उस क्लिप जो है वो डिलीट हो गई है। और पानी आपको उतना डालना है, जैसे 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था उसका हाफ़ कटोरी आपको यहाँ पर पानी लेना है। या फिर आप 1 कटोरी भी पूरा ले सकते हैं क्योंकि इसमें सूजी है तो सूजी पानी जो है वो अब्सॉर्ब करेगी। इस वजह से जो इस तरह से डो जो है वो टाइट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छी तरह से इसको करना है। डो जो है वो जब टाइट फॉर्म में आ जाएगा फिर जो हमने जो पानी बनाया था उसको इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना है। तो इसको थोड़ा सा ऐड करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर गैस जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रहेगा। और इस प्रोसेस को आपको कम से कम 5 से 6 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा या फिर 2 से 3 बार आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी जो हलवा उसका टेक्सचर आएगा। और मैं पहले ही बता दूं, जो हलवा अगर आप ज़्यादा घी लेते हो वो फिर हलवे के फॉर्म पे आएगा। और अगर आप कम घी लेते हो तो फिर वो मतलब कि बर्फ़ी के फॉर्म पे आएगा, मतलब टाइट सा डो बनेगा। तो मैंने टाइट सा डो ही बनाया और मुझे इसको स्टार्ट करते करते कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके होंगे। अब मैं इसमें हाफ़ कप दूध ले रही हूँ। अब इसको मैं 3 बार की 2 बार इसको मिलाऊँगी हाफ़ थोड़ा थोड़ा करके, तो ताकि इसमें जो हलवा है उसमें दानेदार फ्लेवर आए। तो यहाँ पर जो हलवा है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ दूध डालने से ऐसा होगा कि ये दानेदार फ्लेवर पे बनेगा। तो इसको मैं जब ये दूध सूख जाएगा इसको मैं 2 से 3 बार तक दूध जो है वो ऐड करूँगी।
और दूध जो है आप जितनी बार भी डाल सकते हो, 5 से 6 बार भी डाल सकते हो, जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हो जाते कि ये दानेदार फ्लेवर आपको चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ये दूसरी बार दूध डाल रही हूँ। तो ये दूसरी बार देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, क्योंकि पहली बार में ये दानेदार फॉर्म पे आ चुका था। अब दूसरी बार में भी ये अच्छी तरह से दानेदार फॉर्म पे आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको कम से कम जब तक ये अच्छी तरह से सूख नहीं जाता तब तक मैं इसको स्टार्ट करती रहूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि दानेदार फॉर्म पे किस टाइप पे आया। तो यहाँ पर हलवा जो है वो सूख चुका है अच्छी तरह से। अभी इसको बस 1 से 2 मिनट तक और स्टर करूँगी ताकि अच्छी तरह से और सूख जाए। अब मैं यहाँ पर इसमें पानी डालूँगी जो हमने बनाया था। अब इसको ये पानी को भी आपको 5 या 6 बार आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। इसमें 1 घंटा तक टाइम तो लगता है इस हलवे पे बनाने पे, पर लेकिन खाने में बहुत टेस्ट होता है। पर वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने फुल प्रोसेस दिखाया, कट करके नहीं दिखाया। तो स्पीड में किया बट कट करके नहीं दिखाया। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से स्टर करूँगी जब तक ये इसका पानी फिर से ड्राई ना हो जाए। मतलब 2 कटोरी जो पानी लिया था उसको फुल्ली हमने यूज़ करना है, इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जो हलवा वो किस फॉर्म पे आया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो दानादार फॉर्म पे आ गया, पहले से ही आ गया था, बट पानी डालने के बाद मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये फिर से सेमी ड्राई हो चुका है। मैं फिर से इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये लास्ट प्रोसेस था, मतलब कि लास्ट बार पानी देना था। उसके बाद ये जो हलवा वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हलवा जो वो स्टार्टिंग पे ही रेडी हो गया। जब 5 से 6 मिनट हमने उसको बेसन को अच्छी तरह से भुना था, उसी टाइम बेसन का कच्चापन चला गया था। बट इसको हलवे के फॉर्म पे लाने के लिए आपको इसको अच्छी तरह से 1 घंटे तक आपको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म पे भी आप हलवे को निकाल सकते हो, या फिर आप उसको बिल्कुल ड्राई करके बर्फ़ी के फॉर्म पे भी ला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको बर्फ़ी के फॉर्म पे लाया था। तो यहाँ पर इसको चलाते चलाते देखना कि ये घी जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। जो भी घी हमने ऐड किया था, थोड़ा मैंने थोड़ा ही डाला था, इस वजह से ये थोड़ा घी रिलीज़ किया। ये वीडियो में नहीं दिखेगी आपको अच्छी तरह से। राइट साइड से कॉर्नर से घी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी स्टेज में हम 1 और चम्मच घी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हलवा वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। हलवा जो रेडी हो चुका है, अब मैं इसी स्टेज पे 1 चम्मच घी डाल दूँगी। घी डालने से जो कढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से छोड़ देगा। और यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। करने के बाद दूसरे बर्तन में इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करने के बाद 1 घंटा इसको मैं रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये बर्फ़ी की शेप पे आ जाए। तो यहाँ पे जब से घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा तब आप देखना कि यहाँ पर ये बिल्कुल ऑरेंजिश सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर मतलब कि ये घी ऑटोमेटिक, मतलब जब वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा वो ऑटोमेटिक ही ऑरेंज कलर में आ जाएगा। तो जब तक वो घी नहीं निकलेगा तब तक आपको समझ लेना कि हलवा जो वो रेडी नहीं हुआ है। तो आपको घी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही घी डाला था उस टाइम। तो यहाँ पर मुझे लगभग 5 से 6 मिनट हो गए थे इसको स्टार्ट करते हुए। फिर उसके बाद ये कलर आ चुका था। अब मैं इसमें सब जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी। जो भी बर्तन लोगे उसमें आपको घी तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली डाल के तो आप उसको 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना। तो अगर आप हलवा खाना चाहते हो तो आप हलवा भी खा सकते हो, या फिर इसको ड्राई करके बिल्कुल मतलब कि बर्फ़ी के फॉर्म पे भी ला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी के फॉर्म पे किया था। तो अब यहाँ पर मैं इसको डीमोल्ड करके अब मैं इसको पीसेस में कट कर दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हलवा इस फॉर्म पे बना था। तो खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। मिलता है कल के ब्लॉग पे।